अंबिकापति और अमरावती। यह एक तमिल कवि कंबर के पुत्र अंबिकापति की कहानी है। अंबिकापति महान कवि कंबर के पुत्र थे, जिन्होंने तमिल में रामायणम लिखा था। कंबर को कवि चक्रवर्ती पोसी के सम्राट के रूप में सम्मानित किया गया था। वह कुलथुंगा चोल द्वितीय के शासनकाल के दौरान फला फूला। अंबिकापति भी एक महान कवि कहे जाते हैं। अमरावती उस समय के चोल सम्राट कुलथुंगा चोल की द्वितीय राजकुमारी ने बेटी थी। वह अंबिकापति से प्रेम करती थी, जिसके कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। अंबिकापति और अमरावती में दिव्य प्रेम था। सम्राट को उन पर संदेह हुआ और इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक दिन कंबर और अंबिकापति को शाही महल में रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया। पिता पुत्र दोनों भोजन कक्ष में बैठे थे। अमरावती ने भोजन परोसा। अंबिकापति अमरावती की दिव्य सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और मंत्रमुग्ध होकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा में एक कविता गाने लगे। सम्राट को उसके क्रोध की सीमा तक धकेल दिया गया। कंबर ने सामने आए खतरे को समझा और उन्होंने तुरंत विद्या की देवी सरस्वती की स्तुति करते हुए गीत पूरा किया और अपने बेटे को बचा लिया। हालांकि बाद में अंबिकापति और अमरावती का प्रेम सिद्ध हो गया। सम्राट अंबिकापति को मृत्युदंड देना चाहते थे। कंबर ने सम्राट से दया की भीख मांगी। सम्राट के शिक्षक ओट्टाकुथर भी एक महान कवि थे, लेकिन उन्हें कंबर से सख्त नफरत थी, क्योंकि कंबर को सभी कवियों में से सबसे महान के रूप में सम्मानित किया गया था। ओट्टाकुथर ने सम्राट को एक परीक्षण करने की सलाह दी, जिसके तहत अंबिकापति को रोमांटिक प्रेम पर एक शब्द भी कहे बिना भक्ति के 100 पद गाने चाहिए। यदि वह सफल हो गया तो उसे माफ कर दिया जाएगा और अमरावती का अधिकार दे दिया जाएगा। यदि वह असफल रहा तो उसे
मौत की सज़ा दी जाएगी। अंबिकापति के लिए यह बच्चों का खेल था। अगले दिन अदालत इकट्ठी हुई और अंबिकापति को वहाँ लाया गया। अंबिकापति का ध्यान भक्ति से भटक न जाए, इसलिए अमरावती एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। अंबिकापति ने देवी सरस्वती को संबोधित एक आह्वान के साथ शुरुआत की, जिसे परंपरा के अनुसार अग्नि परीक्षा के 100 श्लोकों में नहीं गिना जाएगा। हालांकि अमरावती ने उस श्लोक को प्रथम श्लोक में गिना। जब अंबिकापति ने छंद गाए तो वह गिनती रही। प्रत्येक छंद के लिए एक गुलाब उठा। 99 श्लोक के अंत में गलत निष्कर्ष निकालते हुए कि परीक्षा पूरी हो गई, वह खुशी से अंबिकापति के सामने उपस्थित हुई। जैसे ही उसकी नज़र अमरावती पर पड़ी, उसने उसके लिए प्रेम का एक श्लोक गाया। ओटोकुतर उठे और कहा कि अंबिकापति को परीक्षा जीतने के लिए एक और गाना होगा। अंबिकापति को हारा हुआ घोषित कर दिया गया और मौत की सज़ा दी गई और फांसी दे दी गई। दुखी कंबर ने देश छोड़ दिया। अमरावती की मृत्यु टूटे हुए दिल से हुई। इस प्रकार प्रेमी मृत्यु में एक हो गए। धन्यवाद।